अगर कोई बंदा गोश्त, मछली, अंडा खाता है तो कोई हर्ज नहीं है। कौन है ये लोग? मांस खावे सब ढेर है, हिंदू है, मुसलमान, सिख है, ईसाई। अगर कोई बंदा गोश्त, मछली, अंडा खाता है तो कोई हर्ज नहीं है। याद रखिए, कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल खा सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से खाएं, अच्छी तरीके से लोगों को भी खिलाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये जो मना करते हैं ना कि गोश्त, मछली, अंडा नहीं खाना चाहिए, तो पता ये कौन मना करता? ये सिया लोग मना करता है। जी हाँ, ये सिया लोग जो है मातम करता है, अपने जिस्मों को ब्लेड से, ये सब चीज से जो है चिरता है, अपने जिस्मों को जो है काटता पाटता है। ये लोग सिया लोग जो है 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक जो मातम करता है ना, तो ये लोग जो है नहीं खाता है। तो ये जो है सिया लोग की चलाई हुई बात है कि ऐसा जो है गोश्त नहीं खाना चाहिए, मछली नहीं खाना चाहिए, अंडा नहीं खाना चाहिए। ये सारी बातें जो है किसने कहा? सिया लोग। और सिया लोग खाता भी नहीं है, ये भी समझ लीजिए, इसलिए वो मना करता है। तो आज हमारे सुन्नी मुसलमान हजरात जो है ये बातों को सुनकर जो है आज गोश्त खाना बंद कर दिया, अंडा खाना बंद कर दिया, मछली खाना बंद कर दिया। तो ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, आप गोश्त खाएं, मछली खाएं, अंडा खाएं, कोई मना नहीं है, बिल्कुल आप खा सकते हैं। तो नाजरीन, इसमें कोई हरज और कोई दिक्कत की बात नहीं है। का मांस खा सकता है जी। तो गाय के मांस को लेकर कहा जाता है कि पैगंबर साहब ने तो कहा था कि भाई गाय का मांस जो है आप मत खाइए क्योंकि सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा था कि गाय का दूध अच्छा है, लेकिन गाय का मूत्र अच्छा है, लेकिन गाय का मांस जो है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो जब तक जरूरी ना हो तब तक इससे परहेज करें। देखिए, दूध, घी, दही सब अच्छा है, लेकिन मांस से परहेज करें। तो आप बताइए, क्या ऐसा कुछ है या ये गलत थ्योरी चल रही है? जो बात आप कह रही, मेरी नॉलेज में बात नहीं है कि मैंने कहीं नहीं पढ़ा ऐसा। नहीं पढ़ा आपने? जी जी। ठीक है। तो ये बताइए, कहने की गाय के मांस को लेकर कुछ कहता है इस्लाम, कुछ खास ताकीद है या फिर और जानवर जैसी ही है? नहीं, ताकि आम है बिल्कुल, जिस तरीके से और जानवर का मांस है जो हलाल जानवर है, इसी तरीके से गाय है। समीर जी, यही सवाल आपसे। सही कह रहे हैं। ये जो आप बता रहे हैं, इस तरीके का कोई रेफरेंस मेरी नज़र से भी नहीं गुजरा, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ऐसा कोई रेफरेंस है भी नहीं, क्योंकि इस तरीके का अगर रेफरेंस होता तो वो उसी तरीके से वाज़ेह होता जिस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी के गोश्त के बारे में बताया है कि ऊँटनी का गोश्त कैसा होता है। इसके अलावा बकरे के और भेड़ के, दुम्बे के बारे में बताया, पर गाय का ऐसा कोई जो है पर्टिकुलर जिक्र नहीं किया है। लेकिन जहाँ तक इस्लाम की बात है, इस्लाम पर्टिकुलर ये नहीं बताता कि ये जानवर आप जो है, कुरान के अंदर ये क्लियरली नहीं बताता कि ये जानवर जो है आप ज़िबा कर सकते हैं, ये हलाले खा सकते हैं। इसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन को देखना होता है, तशरीह को देखना होता है, जो उसके तर्जुमे लिखे गए हैं या उसकी ट्रांसलेशन लिखी गई है, उसको पढ़ने के बाद पता चलता है। तो वो एक तरीके से एक ग्रुप बनाता है कुरान कि इस ग्रुप के जो चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं। तो बेसिकली उसके अंदर गाय का मांस भी हलाल है और ये ओवरऑल वर्ल्ड है। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान के मामले में कुछ जानना चाहते हैं तो हिंदुस्तान के मामले में थोड़ा डिफरेंस है, वो मैं आपको बता सकता हूँ अगर आप जानना चाहते हैं। ओवरऑल इस्लाम में हलाल है और हर जगह खाया जाता है। जी नहीं, जैसे आप कह रहे हैं ऊँटनी के मांस को, बकरे के मांस को लेकर, टुम्बा के मांस को लेकर क्या कहा गया इस्लाम में, थोड़ा समझाएंगे मुझे? तारीफ़ की गई है, ये भी बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अक्सर किस जगह का मांस खाया करते थे। तो काफ़ी सारी रिवायतें हैं, मौजूद हैं। लेकिन आज मौजूद आपका गाय के ऊपर है। गाय का जो है, गाय को मारना और गाय का मांस खाना इस्लाम में बिल्कुल जायज़ है, हलाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुफ्ती यूनुस कासमी साहब, कोई प्रेफरेंस दी गई है इस्लाम में कि भाई आपको इस चीज़ का मांस ज़्यादा खाना चाहिए, ये अच्छा है? कोई हिदायत इसको लेके, कोई सुझाव है? जी देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो इंसान की अपनी पसंद पर डिपेंड करता है कि इंसान क्या खाना चाहता है। इस्लाम की तरफ से ऐसा नहीं कि आपको यही खाना है या ये नहीं खाना है, मतलब मांस में आप कुछ भी खा सकते हैं। अलबत्ता शरीयत का हुक्म ये है कि अगर कोई जानवर ऐसा है जिससे दूसरों का अकीदा जुड़ा हुआ है तो उस जानवर के क़ुरबानी से या उसके मांस खाने से हम बचें। जैसा कि दारुल उलूम देवबंद का भी इस सिलसिले में फतवा है कि भाई हिंदुस्तान में बहुत सी जगहों पर क्योंकि गाय की लोग पूजा करते हैं, इससे इनका अकीदा जुड़ा हुआ है, तो उसकी क़ुरबानी से या उसके गोश्त खाने से बचा जाए, ये है। जी समीर, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ऐसा कहा गया है इस्लाम में कि जिन जानवरों को कोई प्यार करता है, कोई उसको पूजता है, तो उसको आप ना तो कुर्बान करें और ना ही उसका मांस खाएं, ऐसा कहा गया है इस्लाम में, ऐसी सीख दी गई है मुसलमानों अगर को? बात करें
आज के इस्लाम की, जो मॉडर्न इस्लाम है हिंदुस्तान के अंदर, जैसा कि हज़रत ने बताया कि दारुल उलूम देवबंद का फतवा है, डेफिनेटली है। और इसके पीछे का जो रीज़न है वो इस्लामिक शरा है। इस्लामिक शरा के अंदर एक चीज़ होती है कि दुनिया के जिस हिस्से में इस्लामी स्टेट नहीं है, यानी कि इस्लामिक हुकूमत नहीं है, वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आप जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री का जो लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आपको फॉलो करना होगा। ये बात, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ये बात सच है। ये शरिया का एक हिस्सा है कि जहाँ पे इस्लामिक शरा नहीं, वहाँ पे आप देश के कानून को मानेंगे। और हमारे जो देश का कानून है वो हमारे देश के 5 राज्यों 5 स्टेट के अंदर बैन है गौ हत्या करना और गौमांस बेचना और खाना, लेकिन बाकी स्टेट में नहीं है। तो ये सिर्फ 5 ही राज्यों के अंदर प्रतिबंधित है, इस्लाम में भी, क्योंकि वहाँ की हुकूमत मना करती है। अगर कल चल के पूरे हिंदुस्तान के अंदर बैन हो जाता है तो पूरे हिंदुस्तान में बाय डिफ़ॉल्ट ये शरिया के मुताबिक ऐसा देवबंदी सेक्ट का मानना है कि वो बंद हो जाएगा। लेकिन अगर इसको इस्लाम से जोड़ करके देखा जाए तो मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि अगर ये इस्लाम की इसको टीचिंग बताई जाए या इस्लाम से इसको जोड़कर देखा जाएगा फिर तो दुनिया के हर हिस्से में बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे हिंदू सनातनी लोग हैं उनकी मान्यता जुड़ी है इसके साथ। पर इस्लाम ऐसा नहीं करता। इवन आप ये देखते हैं कि यानी इस्लाम ने कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि कोई जानवर अगर उसकी पूजा की जाती है तो उसका मांस खाना गुनाह है। इस्लाम में कहीं नहीं लिखा। बिल्कुल नहीं, किसी हदीस, किसी कुरान की आयत में ये नहीं है। इवन आपको ऐसी हदीसें जरूर मिलेंगी कि जिसमें वही काम किए जाते थे जिससे काफिरों को तकलीफ होती थी। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है लोगों को तरगीब दे रहे हैं या नहीं, कि आप इनका मजाक उड़ाओ, आप जो है यहाँ तक कि उनके जो माबूद हैं उनको गालियां दी जा रही है। जहाँ लिखा गया है जिससे दूसरे धर्म के लोगों को यानी काफिरों को तकलीफ हो वो काम करो। यानी कि अगर हिंदुओं को गाय का मांस खाने से तकलीफ होती है, गाय की कुर्बानी से उसे काटे जाने से तकलीफ होती है, तो ये काम करो। ऐसा कोई कुरान सिखाती है? अगर आप इस्लाम के नैरेटिव से देखते हैं तो यस। दोस्तों, अभी आपने सुने इन सभी आध्यात्मिक जानकारों के विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। वकालत करते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता, मांस खाने की वकालत करते हैं। क्योंकि देखो, अगर कुरान शरीफ में या किसी पुराण में, वेदों में और गीता में मांस खाने का कहीं प्रावधान नहीं है। यदि किसी पुराण में और यदि किसी कुरान में और यदि फिर बाइबल में, इससे आगे जहां परमात्मा ने, उस अल्लाहु अकबर ने, समर्थ भगवान ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वो तो तख्त पर बैठ गया जाके विधान बता के कि किसी ने भी मांस नहीं खाना है, ये खाने की वस्तुएं तुम्हें हलाल हैं, बाकी सब हराम है। इससे आगे कोई लेख उल्लेख है, चाहे वो पुराण में है, चाहे कुरान में है, चाहे बाइबल में या तौरात में है, या चाहे अन्य किसी इंजिल में है या जबूर के अंदर है, वो अल्लाहु अकबर का आदेश नहीं है, वो किसी अन्य देव का आदेश है। उसका आदेश पालन करके आप उस अल्लाहु अकबर के विधान को तोड़कर दोषी बन जाओगे। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करत चलाया, अरस कुरस पर अल तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। उसी परमात्मा ने कहा है कि जो नर गोश्त खाते हैं प्रत्येक राक्षस जान, इसमें संशय है नहीं, हिंदू खाइयो चाहे मुसलमान। कहते जो मांस खाते हो प्रत्येक राक्षस है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। ये तुमने अपना फार्मूले आप बना रखे, उन महापुरुषों के आदेश नहीं है। कहते हैं मांस खावे सो ढेड सब, और मद पीवे सो नीच, और कुल की दुर्मति पर हरे, भगवान कहे सो ऊंच। कहते मांस खावे सब ढेड है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान, सिख है या ईसाई। और कहते हैं मद पीवे सो नीच, शराब पीते वो महान नीच आदमी है, और अपने कुल का भी नाश करते हैं। केवल जो उस अल्लाहु अकबर का सच्चा नाम जपते हैं वही ऊंचे हैं। समझदार को संकेत बहुत होता। अब आप जी को दिखाया है परमात्मा नर आकार है, 6 शरीर है, 6 दिन में सृष्टि रची, और परमात्मा ने 6ठे दिन मनुष्य को अपने जैसा, अपने अनुरूप, अपने शरीर जैसा, अपनी सूरत जैसा उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की, और उनको खाने के लिए आदेश दे दिया। अभी आपने पढ़ा, आप फिर भी पढ़ सकते हैं। और आगे फिर वो क्या कहता है देखो, और परमेश्वर ने कहा, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ।
और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। यानी उनसे, जैसे इंसान ने शेर तक को काबू कर लिया, हाथियों को भी बांध लिया, तो इस ऐसे कंट्रोल करने के लिए कहा उन्होंने। आगे देखो, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, यानी मनुष्यों को भी, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़, ये मनुष्यों के लिए आदेश है, सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल हैं, वे सब मैंने तुमको दिए तुम्हारे भोजन के लिए। मनुष्य के लिए उस अल्लाह ताला का आदेश, अल्लाहु अकबर, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो है अल्लाहु अकबर है, वो अल्लाह कबीर है, वो कंप्लीट गॉड है, वो सर्जनहार है, वो क्रिएटर है। उस क्रिएटर का आदेश नहीं है मांस खाने का मनुष्य को, ये पक्षी, पशु पक्षियों को भी नहीं है। आगे देखो, तुम्हारे भोजन के लिए, ये तो मनुष्यों के लिए। आगे देखो, यहां आगे हम, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए, और वैसा ही हो गया, यानी घास फूस से। और तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था वो देखा, तो क्या देखा, वह बहुत अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब 7वां दिन, यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। ठीक, अपने आत्माओं, जो क्रिएटर है, जो सबका रचनहार है, जो अल्लाहु अकबर है, जो सुप्रीम गॉड है, उसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे।